चलिए, तो आज एक कोऑर्डिनेट का एक टॉपिक है 10th क्लास, जो बिहार बोर्ड के बच्चे जिनके बहुत सारे सिलेबस पीछे रह गए हैं लॉकडाउन के कारण, तो मैं उन बच्चों के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चला रहा हूँ, बना रहा हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट जिसको कहते हैं मध्य बिंदु। मध्य बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो इस साल भी आया था 2019-20 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा था मध्य बिंदु से। तो हमें आशा है कि ये मध्य बिंदु आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। मध्य बिंदु हम अलग अलग तरीके से नहीं, मध्य बिंदु को हम दूसरी भाषा में बोल सकते हैं, इसको मिडिल पॉइंट भी बोलते हैं। मिडिल पॉइंट भी कह सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये है एक लाइन सेगमेंट ए बी है। अगर मैंने कहा कि इसके बीच में इसका मिडिल पॉइंट क्या होगा, तो मैं इसका एक मिडिल पॉइंट सी दे दिया। तब बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लिया मैंने x1, y1 इसका है और ये x2, y2 है, तो पूछेगा तब ये c का कोऑर्डिनेट क्या होगा। चूँकि c का कोऑर्डिनेट क्या होता है, हम यहाँ पे कहेंगे x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2 लिखा। सिंपल सी एक लाइन के केस में। अगर यही बोल देगा कि इन ट्रायंगल के केस में, दूसरा फिगर लेते हैं, इन केस ऑफ ट्रायंगल के केस में, त्रिभुज के केस में क्या होगा, त्रिभुज के रूप में क्या होगा। मैंने यहाँ पे कहा एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल को ए बी सी वर्टाइसेस दे दिए। फर्स्ट वर्टिसेस का नाम मैंने कहा x1, y1, और जो बी वर्टिसेस है हमने मान लिया x2, y2, सी को मान लिया x3, y3। अब हम इस पर क्या करेंगे, इसका अगर हम देखें इस पे लाइन सेगमेंट इस पे देते हैं तो ये हमारा डी पॉइंट हो जाएगा। अगर मैं इससे ऐसे खींचता हूँ तो ये हमारा ई हो जाएगा, और यहाँ से इस पॉइंट को मैं दे रहा हूँ, ये मेरा एफ हो जाएगा। इस केस में हमें अब क्या करना है, निकालना है मिड पॉइंट, यानी मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे। तो हम मान सकते हैं इस लाइन के लिए, अगर स्टेप 1 में पहली बार में अगर ले रहा हूँ तो इसके लिए मैंने ऐसे बनाया। इस केस में हम क्या करेंगे, इसको कहा x1, y1, ये हो गया x2, y2, और इनके मिडिल में f है, तो इसके क्या हो जाएंगे, एवरेज निकालेंगे। तो चूँकि हम एवरेज जानते हैं x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, यानी इस पॉइंट का हमारा निकल गया। उसी तरह अब हम स्टेप 2 में इसको, जब ये हमारा इस तरह का बेस BC का निकालना होगा, फिर भी हम लाइन की तरह ही कंसीडर कर रहे हैं, तो बहुत इजी है, आप इसको थोड़ा सा करेंगे। इस केस में भी क्या हो जाएगा, D का तो हो जाएगा x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। अब इसका स्टेप 3 में तोड़ कर देखेंगे, इसलिए मैं तोड़ के बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है किसी को उतना समझ में ना आए फर्स्ट टाइम। बिहार बोर्ड के बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, थोड़ा बहुत इंग्लिश चलेगी, इसमें कोई इशू नहीं है। अगर मैंने इसको ई कहा तो ई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2। ये चीज़ मैंने इसको तोड़ तोड़ के बताया। इसके हम क्या करेंगे, इसके लिए कोऑर्डिनेट जो होगा x1 प्लस x3/2, y1 प्लस y3/2। अगर इस केस में देखूँगा तो इसका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल x2 प्लस x3/2, y2 प्लस y3/2। अब ये चीज़ें हम इसको हमने मिड पॉइंट देख लिया।
ये तो हुआ मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अब हम इसका एक एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे। एक एग्जाम्पल मैंने लिया, मान लो एक लाइन है, लाइन ए का पॉइंट दिया है 2,3 और बी का पॉइंट दिया है 3,3 दिया है। अब कह रहा है कि यहाँ कोई पॉइंट सी है, इसका कह रहा है कि मध्य बिंदु निकालता है, इसलिए मध्य बिंदु बराबर हो जाएगा, चूँकि हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा 3+2/2, 3+3/2, इसलिए क्या हो जाएगा 5/2, 6/2 हो जाएगा। यानी काटेंगे इसको तो 2.5, 3 आंसर हो जाएगा। इसलिए मध्य बिंदु ए बी का मध्य बिंदु इक्वल टू हो जाएगा 2.5, 3 आंसर। एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं। इस केस में भी क्या होगा, इसका वर्टिसेस हम मान लिए 0,0 मान लिया, बी का वर्टिसेस मान लिया 0,1 मान लिया, इस सी का वर्टिसेस मान लिया 4,2 मान लिया। तब कहेंगे कि इसके बीच में ये जो पॉइंट है, हम कहेंगे इसको मान लो बी ई मान लिया, इसको हमने सी एफ मान लिया और हम इसको मैंने क्या मान लिया डी मान लिया। तो कहेंगे कि लाइन ए बी, अब कहेंगे रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु एफ है, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु एफ है, जिसका नियामक क्रमशः होगा, क्या होगा, क्योंकि फार्मूला से जानते हैं x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो इसका हो जाएगा हमारा 0 + 0/2, 0 + 1/2। तो f का क्या हो जाएगा 0, 0.5 हो गया। इसी प्रकार रेखाखंड BC का मध्य बिंदु D का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 + 4/2, 1 + 2/2। यहाँ D का कितना हो जाएगा 2, 3/2। तथा रेखाखंड AC बराबर कितना हो जाएगा, AC का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा 0 + 4/2, 0 + 2/2। ये आंसर हो जाएगा।